तो कानून का सहारा लेकर उस चीज में एक नया एक चेहरा वार्ड में बहुत सी समस्या, सुबह हो दिन हो या फिर रात हो, विधानसभा ग्रामीण और एक विधानसभा दक्षिण के बीच लोगों तक अनाज पहुंचाया है, सब्जी पहुंचाया। बहुत ही दुखनीय और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। 3-4 जो समस्या है वो हमारी प्राथमिकता है। में वर्तमान में जहाँ पिछले बार जहाँ चुनाव लड़ा था वहां सचिन मेघानी, वार्ड क्रमांक 56, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड, पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। पहली बार है ये मैं दूसरी बार चुना। इससे पहले आप भी थे आप? नहीं, इसके पहले मैं भगवती चरण वार्ड से था जी, जिसमें कांग्रेस की सरकार में प्रमोद दुबे जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था। उस समय मतपत्रों के द्वारा जो मतदान हुआ था, उस समय कुछ कांग्रेस, अब कह सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी के कारण भाग्य के साथ पार्टी ने दूसरे वार्ड से फिर से मौका दिया है। देखिए, इस बार पार्टी ने मुझे स्वयं के वार्ड से मौका दिया है। इसके पहले मैं दूसरे वार्ड से लड़ा था, जबकि मेरा जनाधार और जो मेरा आशीर्वाद जनताओं का जो था वो यहीं से था, और मैं बचपन से इसी वार्ड में खेला कूदा हूँ और इसी वार्ड का निवास था। आपको उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाया जाता है और कार्यकर्ता हमेशा टिकट मिले या न मिले, कार्यकर्ता हमेशा अपने काम में लगा रहता है, संगठन के काम की दृष्टि से काम करता है। अगर टिकट मुझे मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मिली है, और अगर नहीं भी मिलती तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के ही रहता और काम करता। इस वार्ड में क्या समस्या लग रहा है? देखिए, इस वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। पूर्व के कांग्रेस पार्षद, पूर्व की नगर निगम में कांग्रेस की सरकार, आप इस वार्ड में जहां जाएंगे वहां समस्या है। मुझे लगता है कि इसके पूर्व में जो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं इस दोनों वार्डों में, अभी अरविंद दीक्षित वार्ड 2 वार्डों का एक वार्ड बना है, एक विधानसभा ग्रामीण और एक विधानसभा दक्षिण, एक महामंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें ना मेरे ख्याल से आपका कांग्रेस के एक पार्षद थे, और इस वार्ड में अरविंद दीक्षित वार्ड में आकाशदीप शर्मा थे। तो ये दोनों वार्डों में कांग्रेस के पार्षद होने के बाद भी जो दशा इस वार्ड की है, मुझे लगता है ये बहुत ही दयनीय दशा इन दोनों कांग्रेस पार्षदों के कारण ही रही है। उनके अंदर विकास काम करने की विकास का काम करने का कोई लक्ष्य नहीं था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी। मैं जब जनताओं के बीच में जाता हूँ और जो वार्ड की हालत देखता हूँ, तो आप यकीन मानिए, जनता तो नहीं कह सकते, ये हमारा परिवार है वार्ड का। वो जिस स्थिति में इस वार्ड में रह रहे हैं, बहुत ही दुखनीय और दर्दनाक स्थिति है, और ये बहुत ही शर्मसार वाली स्थिति है कि मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, उसके अंतर्गत वार्ड की ये दशा है। आपका विजन क्या है? कैसा वार्ड अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं? देखिए, स्मार्ट वार्ड बनाना चाहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, राशन दुकान इस वार्ड में नहीं है। राशन दुकान इस वार्ड में हो। जनता सबसे पहले सफाई पानी की मांग कर रही है, जो हमारा सबसे, वो भी एक प्राथमिकता का लक्ष्य रहेगा कि हम सबसे पहले सफाई को प्राथमिकता देकर उस कार्य को करें। मेरे कहने का मतलब है 3-4 जो समस्या है वो हमारी प्राथमिकता है। पानी, राशन दुकान, सफाई, आपका लाइट, और आपका यहाँ पे जिस प्रकार से अपराध है या जिस प्रकार से आप कह सकते हैं नशाखोरी है, उसके लिए CCTV कैमरे का लगाना। नशा के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ होती है और शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो CCTV कैमरा, जिस प्रकार से हाईटेक सोशल मीडिया हो गया है, तो पूरे वार्ड में एक CCTV कैमरा लगाना, नशा मुक्ति केंद्र के हिसाब से जागरूक करना, और जितने भी नशे की चीज़ें अगर सामान कहीं आसपास बिकती है तो कानून का सहारा लेकर उस चीज़ को ख़त्म करना। आप जब पार्षद थे तो अपने क्षेत्र में क्या विकास किए थे? कौन सा काम किए थे? देखिए, जब मैं क्षेत्र में रहा हूँ तो हर चीज़ की मूलभूत सुविधाएं, जैसे नरेंद्र मोदी जी के आवास दिलाना, पट्टा दिलाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनवाना, छोटे हमारे युवा जो है आजकल बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन योजना दिलाना, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी करवाई है बिना पार्षद रहे। यानी मैं वर्तमान में जहाँ पिछले बार जहाँ चुनाव लड़ा था वहाँ से मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया था, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, मतलब परिवार का आशीर्वाद कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्षेत्र में काम किया और विकास को लेकर मैंने एक प्रमोद दुबे जी के क्षेत्र में जो अतिक्रमण बना के उन्होंने एक अपना कार्यालय बनाया था, उसका भी विरोध करके उस कार्यालय को हटवाया था।
क्योंकि दो परिवारों के बीच में वो ऑफिस बनाए थे जो विवाद की स्थिति थी, तो उसे भी हटाया था। और युवाओं को मैंने रोजगार के लिए मुद्रा योजना भी बहुत दिलाई। आप अपने थोड़ा सा निजी जीवन के बारे में बता दीजिए और राजनीतिक में क्या सोच करके आए? देखिए, निजी की बात करें तो एक पारिवारिक वातावरण से हूँ, मैं एक परिवार से हूँ जिसमें मैंने अभी पिताजी को कुछ एक महीने पहले शांत हुए हैं, माता जी है, धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, भाई भाभी है, पूरा एक बड़ा पूरा परिवार है और संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार में जिस प्रकार से हम रहते हैं तो उसमें छोटे बड़े सबको सम्मान के साथ एक दूसरों की बात को रख के चलना पड़ता है। वैसे ही ये मेरा निजी जीवन हुआ और निजी जीवन में धार्मिकता आध्यात्मिकता के प्ररूप में काम करता हूँ और मैं इस वार्ड की जनता को जनता नहीं मानूंगा, क्योंकि ये वार्ड की जनता को जनता कहना मेरे लिए थोड़ा सा संकोचदायक होगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है और हम परिवार के बीच में जा रहे हैं। और परिवार में जब जाते हैं तो सब चीज़ों की सब बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा, मामा, काका, ताऊ सब रहते हैं। तो सब बड़ों से आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना और हमारे बड़ों की बात सुनना, बच्चों का उनका अधिकार दिलाना, इस मेल मिलाप को लेते हुए मैं वार्ड में काम करूँगा। और मैं किसी भी जातिगत समीकरण के हिसाब से काम नहीं करूँगा। सबका साथ, सबका विकास, सर्व समाज मेरा समाज, सर्व समाज के लोग, मैं उनके परिवार के सदस्य के रूप में काम करूँगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, अब नगर निगम में भी महापौर हमारा बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम पार्षद बन के जाएंगे जनता के आशीर्वाद से। तो पार्षद की जो मूलभूत सुविधा देने का अधिकार है वो हमारे परिवार को दूंगा और भी जो काम जरूरी है वो करके, क्योंकि हमारी सरकार है, उनसे हम अपने कार्यकर्ता होने के नाते अपनी मांग को रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुनती है, उनकी बातों को समझती है। तो अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 में जो मुख्य धारा पट्टे की है, स्वास्थ्य की है, उसको हम अपने बड़े परिवार के मुखिया से मांगकर हमारे परिवार में लाएंगे और अपने परिवार के सदस्यों को उन सब मूलभूत सुविधाओं से सुशोभित करेंगे और उनका इस प्रयास को हम पूर्ण करने का पूरा विश्वास दिलाते हैं। ये अपने राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक सफल के बारे में क्या सोच के राजनीतिक? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1998 से शुरू हुआ। मैंने धर्म सेना से, बजरंग दल से प्रेरित होकर अपना जीवन शुरू किया। राजनीति में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम मैं सिविल लाइन मंडल का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष का दायित्व निभाया और हमारे उस समय मंडल अध्यक्ष सोनू सरोजा हुआ करते थे, जिन्हें मैं आज से ही, यानी उस समय से लेकर आज भी जब भी मिलता हूँ तो उन्हें अपना प्रथम अध्यक्ष कहता हूँ। उसके बाद मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा, प्रदेश में मंत्री रहा युवा मोर्चा में, कोरिया जिला प्रभारी रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला का महामंत्री रहा। उसके बाद मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व निभाया, जिसमें मुझे पूरे प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी में जाने का मौका मिला और उन बस्तियों से मुझे उनकी समस्याओं और उनकी तकलीफों को जानने का मौका मिला और उन समस्याओं को मैंने राज्य सरकार, हमारे संगठन तक उन बातों को पहुंचाया। और उसके बाद अभी मुझे सिविल लाइन मंडल अध्यक्ष का दायित्व भी है और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते अभी वर्तमान में 56 अरविंद दीक्षित, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में प्रत्याशी बनाया गया है। ये मुख्य रूप से इस बार आप मन में भी सोचोगे, जनता से भी मिले होंगे, मुख्य रूप से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सा काम करेंगे आप जीतने के बाद, क्या टारगेट है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आदर्श नगर में सुलभ शौचालय की बहुत गंभीर समस्या है। दुर्गा नगर में सुलभ शौचालय नहीं बना है। सर्वोदय नगर में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसकी पुरानी सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए काम की थी, 3 करोड़ का उसको बजट मिला था, सफाई नहीं कराई। मुझे लगता है 3 करोड़ में तो ताजमहल बन जाता है, तो वो खाना पूर्ति वाला काम हुआ। उस जगह को भारतीय जनता पार्टी के शासन से उस तालाब को मरीन ड्राइव के रूप में परिवर्तन करना, उस क्षेत्र में जितने भी युवा हैं, जैसे मरीन ड्राइव में एक दुकानों का, चौपाटी का एक यूनिट होता है, वहाँ पे हम एक तालाब के बाद छोटा मरीन ड्राइव, चौपाटी और एक स्थान हम लाइब्रेरी के लिए उधर सुरक्षित करेंगे और एक स्थान हमारे बुजुर्ग और लाइब्रेरी दोनों के लिए सुरक्षित रहेगा। जब हमारे बुजुर्ग, हमारे सियान उस लाइब्रेरी में बैठेंगे और जब वो हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी उस लाइब्रेरी में हमारे सियान, नाना नानी, दादा दादी के साथ बैठेंगे, तो क्या है, जब वो अपने संस्कृति और
परिभूत पढ़ाई के आपस में बात करेंगे। तो जो आज ये सोशल मीडिया से हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय अलग हो गए, उन दोनों का मेल मिलाप होगा तो नई संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति, उसके बारे में जानेंगे, उनके अंदर जागरूकता आएगी। और हमारे सियान जो हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जो प्रेम जो अभी हट गया है, जो सोशल मीडिया में चला गया है, वो आपस में जुड़ेगा और फिर वापस हमारा वार्ड और हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, हमारा शहर संयुक्त होने की दृष्टि में, जैसे मोदी जी का सपना है कि हमारा पूरा भारत देश विश्व गुरु बने, तो इस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे। तो जब संयुक्त परिवार होगा तो संस्कृति आएगी, संस्कार आएगा और एक आदर्श वार्ड बनेगा। ये जनता से अपील करती है। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि मैं इसी वार्ड का आपका बेटा, भाई, आपका मित्र हूं और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप के 2 बटन दबाकर, एक हमारी दीदी सम्माननीय 2 नंबर बटन दबाकर हमारी दीदी सम्माननीय मीनल चौबे जी को और एक मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई समझ के सचिन मेघानी को कमल छाप पर, दोनों में 2-2 नंबर पर बटन दबाकर हम दोनों को विजय देकर, आशीर्वाद देकर नगर निगम में, सरकार में हम लोग को सम्मिलित करें, ताकि हम आपकी सेवाओं को कर सकें और आपके विकास कार्य में कहीं बाधा न बने। इसलिए हम सब आपस में मिलकर काम करें। भैया के बारे में बताइए, भैया का कैसा विचार है? भैया के जनता के ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि भैया के जो विचार है बहुत ज़्यादा उच्च है और ये व्यक्तित्व के जो है बहुत अच्छे हैं। इनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो नया जुड़ता है वो इनसे अलग नहीं हो पाते। ये भैया के बारे में बताइए, ये जब कोरोना काल था तो जनता के लिए क्या सेवा की गई, कैसा काम किए? भैया ने यथासंभव जो भी इनसे हो पाया सभी इन्होंने लोगों के लिए किया है। और जो अनाज का जो भी प्रॉब्लम था, भैया ने स्वयं अपने पैसे खर्चे करके भी लोगों तक अनाज पहुंचाया है, सब्जी पहुंचाई है, जो आवश्यकता की चीज़ें थी वो सब पहुंचाया है। जैसे कोई कोविड क्वारंटाइन हो गया है, उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो भी है, टोल फ्री नंबर था, वो सब पहुंचाया है भैया ने। तो भैया ने कार्य बहुत किया है। अब उनको जनता का और प्यार मिले और आशीर्वाद मिले और भैया बहुत अधिक मतों से जीत के यहाँ आए और जनता की और सेवा करे, यही हमारा उद्देश्य है। और लोग हैं भाई, बात करते हैं इनसे। भैया के काम के बारे में बताएं, कैसा काम करते हैं, जनता के लिए क्या काम करते हैं? ये जनता के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो सुबह हो, दिन हो या फिर रात हो। जनता बिल्कुल इनको सप्रेम फोन करती है, अपनी समस्या सुनाती है और भैया समस्या का निवारण बखूबी करते हैं। कैसा इनका विचार है वो बता दीजिए। मैं दीपक रंगलानी, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड में सचिन मेघानी जी के लिए मैं भी उनके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर ही रहा हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में एक नया चेहरा भी आया हुआ है और बीजेपी का साथ सपोर्ट में लेते हुए इनका ये हुआ है मैटर में कि हमें बहुत ही अच्छे एक प्रत्याशी मिलने की एक उम्मीद रखी है उन्होंने, जिसमें जनता ने वो बहुत ही उम्मीद लेकर के बैठे हैं सचिन जी से, क्योंकि उनका आपसी रिलेशन वैसे भी बहुत सालों से दोस्ती यारी में, उठना बैठने में सबके साथ लगा ही रहता था। अब ये प्रत्याशी के तौर पर यदि यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे तो उम्मीद ये सभी ने की कि हमारा जो न होने वाले कार्य थे, अब इनसे उम्मीद लगा के रखे कि जो हम लोगों ने अन्य प्रत्याशियों से जो उम्मीद रखे थे जो न हो सकी थी, अब इनसे